नमस्ते, राम राम जी। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह AK मैथमेटिक्स@247 में आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज कुछ प्रश्न ढूंढ कर लेकर आए हैं जो निश्चित रूप से यहाँ से BSSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न को बनाने के पहले आपको विशेष ध्यान देना है जो कि प्रश्न को आपको समझ में आना चाहिए कि प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले प्रश्न को आसानी से उसको समझना है, तब बनाना है आपको प्रश्न। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे प्रश्न को। आइए, फर्स्ट प्रश्न है, यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग क्या है? काला है, बाकी का 1/2 भाग पीला है तथा बाकी 7/2 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या होगा? तो ये प्रश्न है कि पेंसिल का टोटल पेंसिल जो है, मान लिए कि x मान लिए हैं, तो उसका x का 1/8 भाग क्या है? काला है। ठीक है, उसका शेष इस जब 1/8 निकाल लेगा तो उसका जो 1/8 में से जो पार्ट होगा उसको हटा देंगे तो बाकी का जो शेष आएगा, शेष का 1/2 भाग क्या है? पीला है। ठीक है, तो बाकी 7/2 जो है सेंटीमीटर नीला है। तो पेंसिल की कुल लंबाई, हम पेंसिल की कुल लंबाई मान लिए, यहां पर लिख देते हैं पेंसिल लंबाई शॉर्टकट में लिख दिए x मान लिए। ठीक है, पेंसिल की लंबाई टोटल है x है। तो एक पेंसिल का 1/8 भाग क्या है? पेंसिल का काला जो पार्ट है x का 1/8 है। ठीक है, तो x बटा क्या हुआ? 8 हो गया। ठीक है, यहां तक ले बाकी का मतलब होता है जब 1/8 भाग निकल जाएगा तो शेष को ही बाकी कहा जाता है। हम x/8 जो है निकाल देंगे टोटल में से, तो शेष इक्वल टू क्या होगा? शेष इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x/8 निकाल देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो भाई नीचे 1 कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम हो जाएगा। 8 क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 8 हो जाएगा 8x माइनस हो जाएगा x इक्वल टू आपका निकल कर आ गया 7x/8 हो गया। शेष निकल कर आ गया। यहीं पर बोला है आपको कि शेष का 1/2 पीला है। पीला इक्वल टू हो जाएगा आपका शेष है 7x/6 का 1/2 है। 1/2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7x हो जाएगा। ये ऊपर में 8 होगा, यहाँ पर 7x/8 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो गया। काला और पीला का हिस्सा निकल गया। क्या हुआ? काला और पीला का हिस्सा निकल गया। तो टोटल काला और पीला पहले क्या करेंगे? उसको जोड़ेंगे। आइए काला और पीला को पहले जोड़ेंगे। काला प्लस पीला इक्वल टू हो गया, क्या हो गया? x/8 प्लस 7x/16 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो एलसीएम हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 2x हो जाएगा। यह क्या हो गया? 7x हो गया। इक्वल टू क्या हुआ? इक्वल टू कुछ नहीं, अभी लिखेंगे 7 इक्वल टू 9x/16 हो गया। ठीक है, ये तो काला और पीला निकल गया और शेष जो बाकी है, शेष जो बचा है, बाकी मिस होता है, शेष होता है। तो शेष बचा है क्या? 7/2 नीला है। तो शेष इसका क्या होगा? दोनों को जोड़ कर हम x में से घटा देंगे तो निकल कर आ जाएगा शेष इक्वल टू, शेष आपका निकल के आ जाएगा शेष, पुनः शेष करेंगे तो x माइनस 9x/16 कर घटाएंगे तो नीचे 1 लिख देंगे तो आपका 16। हाँ, जब करेंगे इसको घटाएंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 16 में से 9 गए 7, 7x/16 हो जाएगा। ठीक है, आपका शेष यहाँ पर निकल गए, बाकी का शेष निकल के आ गया। तो इसके बराबर कर देंगे, नीला के बराबर कर देंगे तो आपका टोटल पेंसिल निकल कर आ जाएगा। आइए
शेष आ गया आपका 7x बटा 16 इजकल टू क्या दिया है 7/2 मिला है 7/2 मिला है। ठीक है यहाँ तक। तो 7 से 7 को काट देंगे 2 8 16 कर देंगे 8 मत में कट जाएगा x इजकल टू क्या हो जाएगा 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक क्लियर है ना। तो ऐसे ही आपको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। अगर यही आपको शॉर्ट ट्रिक से बनाना होगा तो तुरंत x जो माने हैं इस साफ हटा देना है। देखिए हम उसे वैसे भी बताएंगे जल्दी से बनाने के लिए। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक समझने के लिए हम आपको बताए हैं डिटेल से बताए हैं। आइए इसको हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम यही इसी को शॉर्टकट में बताएंगे। देखिए कैसे निकालना है आपको एग्जाम में रहेंगे तो। ठीक है क्लियर करते हैं। आइए देखिए कितना शॉर्ट। अब बोला है पेंसिल का 1/8 भाग काला है। 1/8 भाग कर नहीं लिखेंगे डायरेक्ट। पे काला कितना है काला हो गया 1/8 तो x का होगा कोई भी होगा तो 1 का होगा या x का होगा। तो 1/8 भाग क्या है आपका काला है। ठीक है बाकी का पीला है। पीला क्या है पीला इक्वल टू 1/2 इसका शेष का इसका क्या करेंगे 1/8 है उसका शेष करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 7/8 हो जाएगा गुणे 1/2 हो जाएगा। आ गया आपका 7/16 हो गया। ठीक है दोनों निकल गए ना काला और पीला। और क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे 1/8 प्लस 7/16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 7 9 9/16 निकल गए। काला और पीला निकल गए 9/16 हो गया। तो बाकी नहीं होता है शेष। तो हम यहाँ से शेष इसको घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा नीला के बराबर हो जाएगा। इसी का ना शेष बचेगा नीला टोटल का। टोटल में से 9/16 है टोटल तो घटा देंगे तो क्या होगा नीला के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे एक इसको घटाएंगे एक में से घटा देंगे तो क्या होगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर 7/2 नीला है क्या है नीला। 7 से 7 2 से 2 तो 1 इक्वल टू क्या निकल के आ गया 8 हो गया। आपका आंसर क्या हुआ सी आपका आंसर हुआ। जब भी आपको एग्जाम में बनाना है तो ऐसे ही बनाना है ना कि x मानेंगे। जब x मान लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम आपको दोनों तरीका से बता दिए हैं कि आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 खेती के लिए प्रयुक्त है। ठीक है यहाँ तक 3/8 भाग जो है पशुओं की चराने के लिए है 3/5 खेती के लिए है। तो शेष जो बचा है 20 हेक्टेयर पर वन है। तो खेत की कुल लंबाई क्या होगी कुल क्षेत्रफल क्या होगी। तो आइए हम मान लेते हैं कि खेत का कुल क्षेत्रफल जो है क्या है x है। ठीक है x है। तो एक खेत का 3/8 भाग क्या है पशु के चराने के लिए है। पशुओं को चराने में क्या कितना लगा है 3/8 भाग। टोटल का x का 3/8 लगा है। क्लियर है यहाँ तक। तो आपका ये हो गया 3x बटा क्या नीचे लिख देते हैं 3x/8 हो गया। क्लियर। और बोला है 3/5 खेती के लिए प्रयुक्त है। इसका टोटल का x का 3/5 किसके लिए खेती के लिए लिख देते हैं। खेती इक्वल टू होगा टोटल का x का 3/5 है। तो ये निकल कर आ गया 3x/5 हो गया। यहां तक क्लियर है। चराने के लिए इतना बोला गया खेती के लिए इतना है। तो बोला है कि शेष जो बचा है 20 हेक्टेयर बचा है। शेष क्या बचा है 20 हेक्टेयर। हम क्या करेंगे पशु को चराने वाला और खेती के लिए जो हिस्सा है उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे और टोटल में से क्षेत्रफल में जो जितना है खेत टोटल जो क्षेत्र है वह घटा देंगे तो शेष के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो आइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3x/8 प्लस 3x/5। ठीक है। अब जोड़ेंगे तो इसको एलसीएम हो गया 40 हो गया 8 5 40 फिर 15 हो जाएगा 15x हो जाएगा
प्लस 5 है, चलिए 3 के 24, क्या होगा 24x हो गया। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो आपका निकल के रहेगा 5 9 3 39 बाई 40x। ठीक है, खेती प्लस पशु का निकल के आ गया, यहां पर लिख देते हैं खेती, पशु प, आप समझ जाइएगा, प प्लस खे इजकल टू हो गया आपका 39x बटा 40 हो गया। ठीक है, तो यहां पर समझना है खेत पशु को खेत चराने के लिए जो है पाठ है और खेती को चराने के लिए टोटल इतना है, तो हम क्या करेंगे, शेष यहाँ पर दिया है 20 हेक्टेयर, टोटल निकालना जाता है तो क्या करेंगे, शेष को बराबर करना होता है, तो x में क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, शेष के बराबर आ जाएगा। तो आइए हम क्या करेंगे, शेष निकालेंगे, तो शेष इक्वल टू x माइनस 39x बाई 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका क्या दिया है पर 20 हेक्टेयर दिया है, तो 20 हेक्टेयर हो गया, 20 हेक्टेयर हो गया। आइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40x माइनस 39x इक्वल टू 20 हो गया। 40 में से 39 जाएगा तो x हो जाएगा, x बट्टा हो जाएगा 40 इक्वल टू 20 हो जाएगा, अब x इक्वल टू हो गया 800, आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हुआ, 800 आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन बार बार हम आपको बता रहे हैं कि समझाने के लिए हम एक्स मान के बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही एग्जाम में अगर आपको बनाना होगा तो देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, देखिए एग्जाम में जब आपको बनाना होगा तो हम दोनों तरीका से बता रहे हैं आपको। देखिए जल्दी अगर आपको एग्जाम में बनाना है तो क्या है, 3/8 भाग पशुओं को चराने के लिए है, क्या करेंगे 3/8 हो गया, खेती के लिए प्लस में कर देंगे 3/5 है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 40 बाई हो जाएगा 8 5 40, 5 15 और हो गया यहाँ पर 5 8 और 3 के 24, इसको 39 बाई क्या हुआ 40 हुआ। ठीक है, टोटल खेती और खेती के लिए और पशु के लिए इतना भाग प्रयोग किया गया है, तो क्या करेंगे, शेष 20 हेक्टेयर किया है तो क्या करेंगे, एक घटा इसमें से एक घटाएंगे एक में से तो आपका निकल कर आ जाएगा, शेष क्या आ जाएगा, तो 1/40 हो जाएगा। शेष आपका 1/40 है, तो वही शेष दिया है 20 हेक्टेयर, तो इक्वल टू क्या करेंगे 20 हेक्टेयर तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 800 हो जाएगा। देखिए तो आसानी से कितना है, 2 या 3 अटेम्प्ट में आप बना दिए। तो आपको क्या करना है, हम समझाने के लिए एक मान के बना रहे हैं, जब भी आप एग्जाम में हुई बनाइएगा प्रश्न को तो आपको क्या करना है, ऐसे ही शॉर्ट में बनाना है, ना कि एक मान कर बनाना है। क्लियर है यहां तक? आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यक्ति अपने पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, तो अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग है, क्या है यहां पर देखिए समझिए, एक व्यक्ति अपने पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है। मान लिए टोटल उसका पूंजी जो है उसका पूंजी कितना है, उसका x मान लिए, हम क्या मान लिए, x पूंजी मान लिए टोटल, अपने पूंजी का 5/6 भाग जो करता है खर्च कर देता है, इसका पूंजी का खर्च कितना करता है, खर्च इक्वल टू कर देता है टोटल का x का 5/6 खर्च कर दिया, तो आ गया आपका 5x/6 हो गया। क्लियर है यहां तक तो हो गया। फिर शेष का 1/2, इसका शेष अब निकालेंगे। अब मानिए कि इतना तो खर्च कर दिया है, 5x/6 खर्च कर दिया है, तो x में से इतना खर्च कर दिया है तो टोटल कितना है, x है, तो x में से इतना घटाएंगे तो आपका शेष निकल कर आ जाएगा शेष, तो शेष क्या करेंगे, शेष इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 5x/6 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6x, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा डिटेल से, 6x माइनस आपका निकल गया आ गया 6x माइनस से 6x/6 आपका शेष आ गया। ठीक है, शेष आ गया, शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, क्या कमाता है कितना
कमा लेता है शेष का, x का 6 का 1/2 भाग कमा लेता है। ठीक है, तो आपका निकल कर ये आ गया x बटा क्या हुआ 12, आपका निकल कर आ गया x/6 और x/12 पूछा है यहाँ पर उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग है। तो आइए x/6 प्लस x/12 भागे पूछा है, तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 होगा, यहाँ पर 6 दूनी का क्या होगा 12 हो जाएगा, 2x प्लस x इक्वल टू x हो जाएगा, तो 3x बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चौके 12 4 x/4 हो गया आपका। तो x/4 किसमें होगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसी को शॉर्टकट में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, आइए हम x नहीं मानेंगे, आइए इसको शॉर्ट में देखिए, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है और शेष का 1/2, 5/6 क्या किया खर्च कर दिया, तो बचा क्या 1/6, 1/शेष इसका क्या होगा प्लस कर देंगे, 1/6 का 1/2 हुआ, तो इसको क्या करेंगे 1/6 हो जाएगा प्लस 1/12 हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए इसका एलसीएम 12 हो गया, 6 दूनी 12 और प्लस 12 एकम 12 हो गया, तो 3 बटा क्या हुआ 12 हुआ है, डायरेक्ट निकल के आ गया 1/4 आपका आंसर हो गया। देखिए जब भी आपको एग्जाम में बनाना है तो आपको आसानी तरीका से बनाना, ना कि एक्स मान का बनाना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पारी में अधिकतम रन कुल रन संख्या का 2/9वां भाग है था, दूसरी अधिकतम रन संख्या शेष रनों का 2/9वां भाग था, तो इन रनों में 8 का अंतर है, तो कुल रन संख्या क्या होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पर कुल रन हम लिख देते हैं, कुल रन इज इक्वल टू क्या किए x मान लिए। ठीक है, x मान लिए। ठीक है, पहला पारी में एक पारी में अधिकतम रन कुल रन संख्या का रन संख्या का 2/9 है। मान लीजिए हम प्रथम पाली मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम पाली में कुल क्या हुआ x का 2/9वां भाग था। ठीक है, रन 2x बटा क्या हुआ 9 हो गया। क्लियर, यहां तक फर्स्ट हो गया। दूसरा है दूसरी अधिकतम रन संख्या शेष रनों का 2/9 भाग था, इसका क्या होगा शेष, तो आइए घटाएंगे इसको, शेष पहले निकालेंगे, शेष निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x/9, तो x माइनस टोटल में से घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर घट के आ जाएगा 7x/9 हो जाएगा, शेष निकल गया। शेष का 2/9वां भाग, शेष का 2/9, दूसरा आ जाइए, दूसरा में बोला है कि शेष का, तो शेष 7x बटा क्या है 9 है। ठीक है, 7x/9 है और शेष रनों का 2/9वां भाग, 2/9, तो 7 दूनी 14 हो गया, 14x बटा क्या हुआ 81 हुआ। ठीक है, तो इन रनों में 8 का अंतर है, इस फर्स्ट वाला और सेकंड वाला में दोनों का अंतर जो दिया है 8 दिया है, तो ये 2x, यहाँ पर क्या है फर्स्ट 2x माइनस 14x बटा क्या हुआ 81 इक्वल टू दिया है आपका 8 का अंतर दिया है, तो यहाँ पर हम क्या मान लें, यहाँ पर 2x/9 है 9 हो गया, इसका एलसीएम जो होगा 81 होगा, एलसीएम क्या हुआ 81 हुआ, तो ना 81 9 दूनी 18x हो गया माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14x इक्वल टू क्या हुआ 8 हो गया। क्लियर है, 18 में से 14 जाएगा तो आपका निकल कर आ जाएगा 4x बटा 81 हो जाएगा इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2, 8 दूनी के 16, आपका आंसर हो गया 162 आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आंसर क्या है आया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ। आइए अब शॉर्ट में इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहां तक क्लियर है, देख लीजिए। जब इसको शॉर्ट में बनाना है तो देखिए हम दोनों टाइप से बता रहे हैं आपको, शॉर्ट और लॉन्ग प्रोसेस दोनों। आइए यहाँ पर क्या है, एक पारी में कुल रन का कितना 2/9 भाग है, कुल रन का 1/9, पहला हो गया 2/9 भाग हो गया, दूसरा अधिकतम रनों का, इसका शेष का, इसका शेष तो क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या हुआ 7x/9 हो जाएगा, उसका क्या है 2/9 है, 2/9 है, 2 क्या है 9 है, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 8 है, अंतर क्या है 8 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/9 माइनस 7 दूनी 14, x हो जाए, x नहीं होगा यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 क्या हो जाएगा 81 इक्वल टू हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 81 एलसीएम होगा, 9 दूनी 18 माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ 8 हुआ, 4/81 इक्वल टू हो जाएगा 8 हो गया, 4 से 4 काट देंगे 2 हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो गया आपका 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 162 आपका आंसर हुआ। जब भी आपको बनाना होगा एग्जाम में तो एक्स नहीं मानना है, डायरेक्ट आपको ऐसे ही बनाना है, बार बार तो प्रश्न को बनाइएगा, जब एक बार आपको क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट के माध्यम से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उमेश, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि उमेश के पास कुछ भैंस थी जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया और बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रह गए, तो उमेश के पास कुल कितना भैंस है। तो मान लिए हम भैंस जो है, उमेश के पास जो भैंस है, टोटल भैंस जो है क्या है, टोटल भैंस एक्स मान लिए। ठीक है, टोटल भैंस एक्स को मान लिए, तो उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया, इसका 1/4 भाग बेच दिया है, तो क्या हुआ x बटा क्या हुआ 4 हो गया। ठीक है, 1/4 भाग जो उमेश बेच दिया है। ठीक है, तो जो बचेगा 60 क्या है भैंस उसके पास शेष है, शेष क्या बचा है, जब टोटल का x में से 1/4 जो निकाल देंगे तो शेष यही में बचेगा 60। आइए x माइनस 1/4 इक्वल टू क्या करेंगे 60 लिखेंगे। आइए इसको घटाएंगे तो 3x बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो गया, 20 3 आई 60 हो, 20 दूनी 3 दूनी 6, ठीक है 20 से 60, x इक्वल टू 4 दूनी के 8, 80 आपका आंसर हो गया। क्या हुआ 80 आपका आंसर हो गया, x का वैल्यू a इक्वल टू आपका a, कुल भैंस जो होगी यहाँ पर 80 होगा। क्लियर है, आइए इसको जब ट्रिक से बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे, x नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, इसके 1/4 भाग तो उसके पास भैंस को बेच दिया, तो शेष जो बचेगा यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या करेंगे 60 हो गया, 20 3 60 हुआ, 1 इक्वल टू क्या निकल के आ गया 80 आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसानी से इसको हम एक लाइन भी पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, तुरंत क्या करेंगे 3/4 करेंगे, 3 20 3 60 होता है, 4 से गुणा कर देंगे, 4 से 20 में तो 80 हो जाएगा, 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसी टाइप का प्रश्न आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, और मैं इसके पहले 6 क्वेश्चन लगभग हम इसमें हम 40 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, 40 के लगभग करवाए हैं आपका प्रश्न, तो आप 40 प्रश्न को आपको देखना है, तब जाकर आपका एग्जाम में भिन्न से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेरा AK मैथ मस्ती @247 को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें क्या होगा मनोबल बढ़ेगा और पढ़ाने का इच्छा भी करेगा। ठीक है, शेयर कीजिए, धन्यवाद।